आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविक्स के सेकंड चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसका टॉपिक है भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य रहेगा और केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। वो है पहला है, कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं। तीसरा, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। उनमें से पहला तरीका है कि खुद को धर्म से दूर रखा जाए। भारत के देश को किसी एक धर्म के लोग नहीं चला रहे और ना ही भारत देश किसी एक धर्म को समर्थन दे रहा है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी एक धर्म को प्रोत्साहन या उसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। दूसरा तरीका है, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना। इसका मतलब है कि सभी धर्मों का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट दे सकता है। भारतीय सरकार जो है कुछ मामलों में किसी धर्म में दखल नहीं करती है। जैसे देश में कोई कानून बनाया गया है और उस कानून की वजह से किसी धर्म में कोई दिक्कत आ रही है, तो उस धर्म के लोगों को बुरा ना लगे, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए भारत में उस कानून में थोड़ा रियायत दे देता है उस धर्म के लोगों को। जैसे हम देखते हैं सिख धर्म में पगड़ी पहनना महत्वपूर्ण है और भारत में जो दोपहिया वाहन है, स्कूटर, बाइक जो भी है, उसको चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है। लिहाजा इन धार्मिक मान्यताओं से बचने के लिए राज्य ने कानून में इस धर्म को रियायत दे दी है कि किसी और धर्म के लोगों को जो है, सभी को जो है हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इस धर्म को इनकी धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए छूट दी गई है कि ये लोग हेलमेट नहीं पहन सकते। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय निरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप करना। तो ये पहले हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप नहीं करना, यहाँ पर हस्तक्षेप करना। जब किसी धर्म की वजह से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो भारत देश धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे भारतीय संविधान ने जो है छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। तो जब देश धर्म के बीच में आता है, ज़रूरी नहीं कि वह कोई कानून बनाकर कोई चीज़ ख़त्म करने ही आया है। कई बार क्या होता है कि देश धर्म के बीच में आता है तो वह सहायता करने भी आता है। जैसे कि भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है और इसके लिए राज्य से उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलती है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह से अलग है। और यहाँ पर हम अमेरिका का उदाहरण लेते हुए चलेंगे। अमेरिका जो है, अमेरिका भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और वहाँ के संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि वहाँ का मुख्य धर्म ईसाई है या कोई और भी है। तो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना की जाए तो कुछ समानताएं भी हैं और कुछ असमानताएं भी। तो पहले हम समानता देखते हैं कि समानता क्या है। तो अमेरिकी संविधान में लिखा गया है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। और इसी वजह से अमेरिका क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्योंकि वहाँ पर किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी गई है। और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता में यही समानता है। अब अगर हम असमानता देखते हैं तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देश को धर्म से अलग किया जाता है।
लेकिन देश धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके पहले हमने इसे 3 उदाहरणों द्वारा समझा भी था, लेकिन जबकि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में देश धर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। और यहाँ पर अब हमारा चैप्टर समाप्त होता है।